रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया यूपी के बाहुबली नेता। लोकसभा चुनाव के बीच राजा भैया ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे सत्ता के गलियारों में खलबली मच गई है। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर राजा भैया ने मंगलवार को अपने पत्ते खोल दिए हैं। राजा भैया ने कहा कि इस बार चुनाव में वो किसी का भी समर्थन नहीं करने वाले हैं। जनता की हुजूम के बीच राजा भैया ने ये बात कही। भले ही बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी, वो अपने समर्थक से किसी भी पार्टी को वोट देने को नहीं कहेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि कौशाम्बी लोकसभा सीट पर लोग जिसे चाहें वोट दे सकते हैं, ये पूरी तरह से उनका फैसला है। मगर राजा भैया ने इतना जरूर कहा कि वोट किसी को भी दें, हाथ में झंडा जनसत्ता पार्टी का ही रखें। लोकसभा चुनाव के बीच राजा भैया का ये फैसला बीजेपी के लिए करारा झटका माना जा रहा है, क्योंकि जैसे ही राजा भैया की अमित शाह के साथ मुलाकात की खबर सामने आई, वैसे ही ये कयास लगाए जाने लगे थे कि राजा भैया बीजेपी के प्रत्याशी को समर्थन देने की बात कह सकते हैं। मगर राजा भैया के इस बयान ने इन सभी कयासों पर पानी फेर दिया है। राज्यसभा चुनाव में भी राजा भैया ने बीजेपी के उम्मीदवार को वोट दिया। इस बार कौशाम्बी से सपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज और बीजेपी उम्मीदवार विनोद सोनकर उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। उनके सामने भी राजा भैया ने अपने इरादे साफ कर दिए। उसके बाद जनता में आकर खुलेआम ऐलान कर दिया कि इस बार ना सपा ना बीजेपी राजा भैया का साथ किसी को भी नहीं मिलने वाला है। राजा भैया के इस फैसले से सियासी समीकरणों पर पड़ने वाले असर की अगर बात करें तो माना जा रहा है कि इस फैसले का असर न सिर्फ कौशाम्बी पर पड़ेगा, बल्कि प्रतापगढ़ समेत आसपास की सीटों पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि राजा भैया का इलाका कुंडा प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है, जबकि यहाँ की लोकसभा सीट कौशाम्बी है। अब अगर कौशाम्बी लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ से सपा ने पूर्व कैबिनेट मंत्री इंद्रजीत सरोज के बेटे पुष्पेंद्र को अपना उम्मीदवार बनाया है। माना जा रहा है कि सपा ने इंद्रजीत सरोज की सियासी जमीन को देखते हुए पुष्पेंद्र को टिकट दिया है। इंद्रजीत कई चुनाव लड़ चुके हैं और काफी सियासी समझ भी रखते हैं। वहीं उनके सामने बीजेपी की तरफ से विनोद सोनकर की चुनौती होगी। लोकसभा चुनाव के बीच अब राजा भैया के इस एक्शन से खलबली मच गई है। देखना होगा कि ये फैसला किसके लिए ज्यादा परेशानी का सबब बनता है।